नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। पिछले वीडियो में मैंने सोमवार के व्रत की कथा सुनाई थी आप लोगों को। आज मैं आपको मंगलवार के व्रत की कथा सुनाता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राम। अब आज जो है वो है भगवान बालाजी महाराज के व्रत की कथा। हनुमान जी महाराज श्री बालाजी महाराज के व्रत की कथा, मंगलवार के व्रत की कथा कैसे करते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दोनों ही बहुत धनवान थे। दोनों ही पति पत्नी अच्छे धर्म कर्म करते थे, व्रत रहते थे और बालाजी की भक्ति किया करते थे। उनके पास अथाह संपत्ति होने के बावजूद उनके पास एक कमी थी, वो थी पुत्र की। वो दोनों ही हनुमान जी का व्रत रहते थे। दोनों ही साथ में बालाजी के मंदिर जाते थे, दिया लगाते थे और पूजा अर्चना साधना करते थे और हर मंगलवार को व्रत करते थे। इतने वर्ष बीत गए लेकिन उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। तो ब्राह्मण पुत्र वियोग में वो जंगल चला गया और ब्राह्मणी अकेली रहकर भी फिर भी वो मंगलवार का व्रत करती और पूजा पाठ करती। किसी कारणवश वो एक दिन मंगलवार के दिन व्रत तो रही, लेकिन जो हनुमान जी को वो नित्य प्रतिदिन भोग लगाती थी, उसके बाद भोजन करती थी, उस दिन वो भोग नहीं लगा सकी। किसी कारणवश वो भोग नहीं लगा सकी। तो उसके बाद उसने 6 दिन तक उसने भोजन नहीं ग्रहण किया और 7वें दिन मंगलवार के दिन वापस उसने भोजन बनाया और उसके बाद में वह भोजन बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाने ही वाली थी कि वह भूख प्यास के कारण कमजोर होने के कारण उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में प्रभु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। बालाजी महाराज ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए कि पुत्री उठो, हे ब्राह्मण देवी, हे पुत्री, हे माता उठो। ऐसा कहकर जब वो स्वप्न में बोले, बालाजी ने कहा कि मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देता हूँ, तो पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। ऐसा करके बालाजी तो उनका ध्यान हो गया और जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसने आंखें खुलने के बाद में उसने सबसे पहले बालाजी को भोग लगाया। उसके बाद में उसने स्वयं ने भोजन किया और फिर नित्य प्रतिदिन वैसे ही पूजा पाठ करती रही। कुछ दिनों बाद उसको सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ और वो मंगलवार के दिन जन्म लेने के कारण उसका मंगल प्रसाद नाम रखा गया। और कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण भी जंगल से लौट आया और ब्राह्मण ने उस सुंदर बालक को देखा और उसने उसकी पत्नी से पूछा कि हे प्रिय, ये पुत्र किसका है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, यह पुत्र बालाजी ने मुझे स्वप्न में आकर कहा और उसके बाद में मेरे इस व्रत और हमारा इस व्रत के कारण ये पुत्र प्राप्त हुआ है और ये मंगलवार के दिन जन्मा। इसका नाम मंगल प्रसाद रखा गया है। लेकिन ब्राह्मण ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसकी बात पर विश्वास न करके उसने
पर शंका की ब्राह्मणी पर, और उस शंका के वश में उसने उस बच्चे को मारने के लिए षड्यंत्र रचा और उसे साथ में कुएं पर ले गया और कुएं में धकेल कर और घर आकर के कहा कि मंगल प्रसाद यानी अपना बेटा मेरे पास कुएं पर नहीं आया, मेरे साथ नहीं चला। लेकिन फिर पीछे से वो बच्चा दौड़ करके आया और माँ के गले लग गया। उसके बाद में रात्रि को बालाजी ने उस ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए कि तुम्हारी पत्नी निर्दोष है, उस पे कोई भी इस तरह का लांछन ना लगाओ। पुत्र मैंने ही उसे वरदान के स्वरूप में दिया है, ऐसा बालाजी ने उस ब्राह्मण को कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। फिर ब्राह्मण ने सुबह उठकर अपनी पत्नी से माफी मांगी और उसके बाद में उस बच्चे को अच्छा रखा और ब्राह्मण और ब्राह्मणी हर मंगलवार को वैसे ही पूजा पाठ करके और बालाजी का व्रत रहते और उनके घर में सुख शांति रही और किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा नहीं आती और वो सुख शांति से अपने परिवार के साथ में बालाजी की कृपा से रहने लगे। यह मंगलवार की बालाजी महाराज की कृपा की यह कथा है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री